चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 डेप्रिसिएशन का लेक्चर नंबर 3। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन में नजर आता होगा। क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 44। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर 40। पेज नंबर कितना है शीट का? 249। आइएगा पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 बोला बिस्को लिमिटेड, क्या नाम है कंपनी का? बिस्को लिमिटेड मशीनरी खरीदा है। हार्ड मशीनरी खरीदा नहीं है बल्कि पहले से उसका बिजनेस मशीन है। कितना रुपया का मशीन है बोलिए तो? 25,000 रुपया का। कब है? 1 जनवरी 2025। हम क्वेश्चन का क्रक्स यहाँ पर ही लिखते जा रहे हैं। 1 जनवरी 2025 में कंपनी के पास कितना का मशीन है बोलिए? 25,000 का मशीन है ऑलरेडी। ठीक है, दो तरह का चीज़ होता है, या तो हम लोग खरीदते हैं या तो पहले से होता है मशीन। पहले से है कितना रुपये का? 25,000 का मशीन है। आगे बोला है 1/7/15 को, मतलब 1 जुलाई 2015 को कंपनी परचेज न्यू मशीन कितना रुपये का? 10,000 रुपये का। मतलब 1 जुलाई 2025 को कंपनी 10,000 का और मशीन खरीदा। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़िएगा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? द ओल्ड मशीन इज सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन कितना? 10%। वाइल द न्यू मशीन इज सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन कितना? 20%। मतलब पुराना मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना परसेंट बोला निकालने? 10%। और नया मशीन के ऊपर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन निकालने बोला है? 20% है ना? कितना है? 20%। हम 15 लिख रहे, सॉरी 20% है। आगे पढ़िएगा, आगे क्या बोला है? दोनों कौन सा मेथड से डेप्रिशिएट हो रहा बोलिए तो? बोथ अंडर डिमिनिशिंग मतलब WDV मेथड से। आगे पढ़िएगा क्या बोला है? शो मशीनरी अकाउंट फॉर 2015 एंड 2016। देखो यहाँ से ये बात पता चला 15 और 16 अलग अलग बोला, मतलब जो अकाउंटिंग ईयर चल रहा है वो जनवरी से दिसंबर चल रहा है। ऐसे बोलता अगर 2015 और 16 और एक बोलता 16-17 का तो समझ जाते बुक चल रहा है कौन सा अकाउंटिंग ईयर? अप्रैल से लेके मार्च तक का चल रहा है। लेकिन यहाँ पे बोल दिया 15 और 16, मतलब 15 अलग 16 अलग। साल शुरू कहाँ से हुआ होगा? जनवरी में, और ख़त्म कहाँ होगा? दिसंबर में। तब जा करके 15 अलग कहलाया और 16 अलग कहलाया। बोलो क्लियर है? तो बुक क्लोज और तुम्हारा बुक स्टार्ट कब हो रहा है? जनवरी से दिसंबर में। मतलब बुक क्लोज कब हो रहा है? दिसंबर में। बुक क्लोज कब हो रहा है? दिसंबर में। कोई दिक्कत? और ऐसे भी देखो ना, आप नहीं भी बोलता ना, अगर 15-16 अलग अलग हम लोग देखते हैं मशीन खरीदा या शुरुआत कब से? 1 जनवरी। मतलब BD कब है? 1 जनवरी। तो ऑब्वियस बात है उसका क्लोज कब होगा? दिसंबर में ही होगा। और समझ में? क्वेश्चन में हिंट देगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया यहाँ तक का? चलिए मेरे साथ साथ पैटर्न बनाइए जल्दी। डेप्रिसिएशन अमाउंट को दिक्कत नहीं है। 1 जनवरी 2025, 1/1/2025 को पहले से मशीन कितना का? जल्दी बोलिए। टू बैलेंस BD कितना रुपया का है? 25,000 का मशीन है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 1/7/25 देखो बुक क्लोज होता है कब? दिसंबर में। बुक क्लोज कब होता है? डेप्रिसिएशन जनरली कब निकलता है? साल के आखिरी में। तो उससे पहले, आखिरी से पहले एक और मशीन खरीदा है ना, तो उसका काम करेंगे। 1/7/25 को मशीन खरीदा कितना रुपया का? बैंक से हम लोग मान करके चल रहे, बैंक से। अगर यहाँ पे नाम बोल दिया कि मशीन खरीदा मिस्टर ए से, तो हम लोग समझ जाएंगे उधार में खरीदा। यहाँ क्या लिखेंगे? टू मिस्टर ए। कैश में बोलेगा तो कैश, नहीं कुछ बोला तो हम लोग बैंक मान करके चल सकते हैं। क्लियर है? कितना का नया मशीन खरीदा है? 10,000 का। कोई दिक्कत नहीं है। साल के आखिरी में डिप्रिशिएट होता है ना? बोलो हाँ। 31 दिसंबर 2015, सॉरी हम 25 लिख रहे हैं, सब जगह 15 है क्वेश्चन में। ठीक है, ठीक है। डेप्रिसिएशन होगा। अब सुनिएगा, डेप्रिसिएशन एक मशीन का होगा या दोनों का होगा? दोनों का होगा। पूरा साल भर का नहीं। तो हम लोग वर्किंग नोट 1, यहाँ पर ही नोट 1 दिखा दोगे। क्या दिखा दोगे? नोट 1। आइए देखिए नोट 1, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 1। इसको अगर हम लोग मशीन 1 का नाम दे और इसको हम लोग मशीन 2 का नाम दे, तो मशीन 1 के ऊपर डेप्रिसिएशन पूरा साल भर का निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बोलो ना, क्योंकि वो जनवरी से दिसंबर तक का चला है। और पहला मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? 10% है। तो पूरा साल भर का निकला तो कितना हो गया? 2500। बोलो कोई दिक्कत? अब डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 2 निकालेंगे। कितना बाबू? 10,000 के ऊपर कितना परसेंट बोला है? इसके ऊपर 20%। पूरा साल का निकालेंगे। कब खरीदा था? जुलाई में। जुलाई से लेकर दिसंबर तक का कितना महीना होगा? 6 महीना। तो 6/12 कर देंगे। सही 12 क्यों की? क्योंकि 20% 12 महीना को डिनोट कर रहा है। तो 20% डिवाइड बाय 12 × 6, जितना महीना चला उतना महीना से मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो कोई दिक्कत
3 महीना चला तो 3 महीना, 4 महीना चला तो 4/12 कर देंगे। बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कितना है, 1000 का 20% 2000 होता है, और 2000 का आधा हो गया 6/12, मतलब आधा कितना हो गया 1000। इवन कैलकुलेशन था, इजी है, बिना कैलकुलेटर का हो गया। तो टोटल डेप्रिसिएशन ऑन 31 दिसंबर 2015 कितना आया 3500। यहाँ पर लिख दीजिए 3500। कहाँ से आया, समझ में आ गया 3500। एग्जामिनर एग्जाम में सब देख करके समझ जाएगा। ठीक है, टोटल करेंगे हम लोग। कौन सा ज्यादा है, 35 हो गया इधर। यहाँ पर भी कितना होगा 35 में 3500 माइनस करिए, कितना आ रहा 31,000। ये क्या है, बाय बैलेंस। ये बैलेंसिंग फिगर है। कौन सा दिन, 31 दिसंबर 2000। अब यही चीज 1 जनवरी 2016, क्योंकि हम लोग 2 साल का बनाने बोला, 15 और 16 का। 15 का तो बन गया, 16 को हम लोग क्या करेंगे, टू बैलेंस। बीडी कितना आया 31,500। कोई दिक्कत नहीं, बोलो कोई दिक्कत है नहीं। अब 31 दिसंबर 2016 का डिप्रिसिएशन निकलेगा। अब देखो ये जो वैल्यू आई 31,500, दोनों मशीन का मिला करके ना, पहला मशीन का भी है, दूसरा मशीन, दोनों जोड़ करके 35,000, दोनों का मिला करके डिप्रिसिएशन 3500। तो ये जो वैल्यू है इसमें दोनों मशीन है। अब इन दोनों के ऊपर डिप्रिसिएशन निकलेगा, दोनों का रेट अलग अलग है, तो फिर से हम लोग दिखाना पड़ेगा। लेकिन डिप्रिसिएशन कब होता है, साल के आखिरी में। तो 31 दिसंबर 2016 को फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, बाई डिप्रिसिएशन। और इसका भी कैलकुलेशन हम लोग अलग अलग करेंगे, जहां पे हम लोग लिख देते हैं नोट 2। कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए नोट 2 में हम लोग यहाँ पर वर्किंग करते हैं ग्रीन पेन से। डिप्रिसिएशन ऑन मशीन 1। ये डिप्रिसिएशन किसका निकाले, कैलकुलेशन फॉर 2000, हेडिंग लिख सकते हो आप कैलकुलेशन फॉर 2016 का। और इसके ऊपर लिख सकते हो आप कैलकुलेशन फॉर 2015 का। ऐसे डेट लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए देखते हैं हम लोग। ठीक है, मशीन 1 का देखो शुरुआत में वैल्यू कितना था 25,000। 1 साल चला था, डिप्रिशिएट कितना हुआ था 2500। तो दूसरा साल जो इस वैल्यू में, पहला मशीन का वैल्यू कितना है, तो 25,000 में से 2500 निकालो ना। 25,000 में से 2500 निकालेंगे तो 22,500। तो मतलब सर ये जो वैल्यू है 31,500 दो मशीन का, उसमें से पहला मशीन का वैल्यू कितना है 22,500, और दूसरा मशीन का कितना होएगा बोलो तो, डिप्रिसिएशन ऑन मशीन 2। मशीन 2 का वैल्यू खरीदे थे कितना में, उस साल डिप्रिशिएट कितना हुआ था, तो बचा हुआ मशीन का कितना वैल्यू हो गया 9,000। सेकेंड मशीन का वैल्यू कितना हो गया इस साल, मतलब इन दोनों का अगर आप जोड़ोगे तो देखो यही आएगा 31,500। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके ऊपर डिप्रिसिएशन WDV मेथड है, गिरने के बाद लगेगा, नहीं होता तो पूरा हम लोग 25,000 के ऊपर फिर से मारते, डिप्रिसिएशन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड रहता तो। लेकिन यहाँ पे WDV मेथड है तो गिरने के बाद जो वैल्यू आया उसके ऊपर मारेंगे हम लोग, बोला है ना। तो इसके ऊपर डिप्रिसिएशन कितना है 10%, तो कितना होगा 2250। और इसके ऊपर कितना डिप्रिसिएशन निकलेगा 20%, राइट। कितना है 20%, पूरा साल भर निकलेगा ना, क्योंकि अब तो पूरा साल भर जनवरी से लेकर दिसंबर तक का चला। तो कितना 9,000 का 20% कितना होगा 1,800। बोलो कोई दिक्कत। तो टोटल डिप्रिसिएशन आपका 2016 का कितना आया, टोटल डिप्रिसिएशन ऑन 31 दिसंबर 2016 कितना है, दोनों का ऐड करो 2250 प्लस 1,800 है ना 4,050। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए डिप्रिसिएशन कितना है 4,000। टोटल करेंगे हम लोग, कुछ और तो खरीदा बेचा नहीं है ना, टोटल करेंगे। कौन सा याद है सर, 31,500 में से माइनस कर दिए 4,050, कितना आ रहा 37,000 कहाँ से 27,000 होगा 27,400। 31 दिसंबर 2016 बाय बैलेंस, बोलिए ना बैलेंसिंग फिगर। बस यहीं तक आपको करना है। एक खाली ये दिखा दिएगा 1/1/2017 टू बैलेंस BD 27,400। इसमें भी दोनों मशीन का वैल्यू है, इसमें भी दोनों मशीन का वैल्यू है। आ रहा समझ में, बस 2 साल डिप्रिशिएट होने के बाद का।
क्लियर है? उतारिए, यहीं तक का बनाने बोला था, बना दिए। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, स्क्रीन में नजर आता होगा। 46 पढ़ते हम लोग, क्या बोला है? 46 बोला है 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2014 को बालाजी एंड कंपनी परचेज अ मशीन, कितना रुपया का? 70,000 का परचेज किया। कब? 1 जनवरी 2014 को। देखो यहाँ पर हम करेक्ट लिख रहे हैं, 1 जनवरी 2014 को कितना मशीन खरीदा? 70,000 का। आगे पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट मशीन का कितना हो गया? 5,000 रुपया। इसी में जोड़ देंगे हम लोग, इंस्टॉलेशन कॉस्ट 5,000। आगे पढ़ते हम लोग क्या लिखा हुआ, और 1 जुलाई 2015 को बालाजी एंड कंपनी सोल्ड अ मशीन फॉर ओनली 45,000 रुपये। यही मशीन को वो क्या किया? बेच दिया। कब? 1 जुलाई 2015 को कितना में सेल किया? कितना? 45,000 में। ठीक है, यहां पर परचेज किया था और यहां पे सेल कर दिया। बोलो कोई दिक्कत यहां तक का? नहीं। उसी दिन एंड ऑन द सेम डे अनदर मशीन परचेज किया। इसी दिन मतलब 1/7/2000 कितना का मशीन खरीदा? पढ़िए, 90,000 रुपया का। ठीक है, परचेज किया 90,000 का, फिर परचेज किया। आगे पढ़िएगा क्या बोला है, बालाजी एंड कंपनी डेप्रिसिएशन कौन सा रेट पे कर रहा है? 10% पर एनम। कौन सा मेथड से? डिमिनिशिंग मेथड से। अकाउंटिंग ईयर फॉर बिजनेस एंड, बुक क्लोज कब हो रहा है? बुक क्लोज हो रहा है हर साल 31 दिसंबर को। आपको निकालने बोला मशीनरी अकाउंट 2014, 15 और 2016 का, मतलब 3 साल का आपको डेप्रिसिएशन निकालने बोला। क्वेश्चन समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक का नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट फटाक से बना लेंगे। अच्छा, आप लोग भी ऐसे करिएगा। अमाउंट का साइन में क्या लिखोगे? पूरा अमाउंट लिखोगे और ऊपर में RS। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ कंपनी का नाम क्या है? इधर देखिएगा, सब सम बनाना शुरू कर रहे हैं, देखिएगा मेरे साथ साथ। सबसे पहले मशीन कब खरीदा? 1 जनवरी 2014 को। क्या लिखेंगे? 2, कितना रुपया मशीन खरीदा? बोलिए जल्दी, जोड़ देंगे 75,000। ठीक है, अब सुनो, एक बुक क्लोज कब हो रहा है? 31 दिसंबर में। तो 31 दिसंबर 2014 में डेप्रिसिएशन होगा ना सिर्फ, और तो कुछ मशीन खरीदा नहीं है। कब खरीदा, बेचा कब है? 15 वाला साल में। इस साल तो कुछ नहीं किया ना 14 वाला साल में, तो डायरेक्ट आएंगे 31 दिसंबर 2014। क्या लिखेंगे? बाई डेप्रीसिएशन अकाउंट। यहीं पर हम वर्किंग कर दे रहे। कितना होगा? 75,000 के ऊपर कितना % डेप्रीसिएशन है? 10%। पूरा साल भर का होगा क्योंकि 1 तारीख को खरीदा है, तो कितना हो जाएगा? 7,500। टोटल करेंगे, कौन साइड ज़्यादा है? डेबिट साइड ज़्यादा है। 75,000 इधर भी 75,000, 75,000 में 7500 माइनस करिए, कितना आएगा? 67,500। क्या आया? बैलेंस CD आया। बाय बैलेंस, ये क्या? बैलेंसिंग। कौन से डेट में? 31 दिसंबर 2014। यही ट्रांसफर होगा 1 जनवरी 2000 टू बैलेंस BD बोल करके। कितना? 67,500। बोलो कोई दिक्कत यहां तक का? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? अब सुनिएगा बात को अच्छे से। क्या हुआ है, मशीन 1/7 को चलने के बाद बेच दिए। तो 1/7 तक का मशीन चला, मतलब 6 महीना तक का चला होगा ना।
जून तक का चला होगा, 1 जुलाई को क्या कर दिए, तो 6 महीना चला, 6 महीने के ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं निकालेंगे, निकालेंगे। तो आते हम लोग 1/7/15 तक का डिप्रिसिएशन निकालेंगे पहला मशीन, ये मशीन का। पहले बात को समझो बाबू, WDV मेथड है ना, WDV मेथड है तो इसी वैल्यू पे लगेगा। तो डिप्रिसिएशन 67,500 इंटू 10% इंटू 6/, ठीक है, कितना आएगा बोलिए, 67,500 इंटू 10% इंटू 6/12, 3375। अब देखो कोई मशीन है जिसका वैल्यू कितना 67,500, डिप्रिसिएशन कितना हुआ 3375, कितना हुआ बोलिए तो माइनस करके 64125 आ रहा, बोलो ना। मतलब जिस दिन हम सेल किया, बात के अच्छे सुनोगे, साल के स्टार्टिंग में मशीन का वैल्यू कितना है 67,500, 6 महीना चलने के बाद इसके ऊपर डिप्रिसिएशन कितना हो गया 3375 रुपया, ठीक है। मतलब जिस दिन हम लोग सेल किए, जिस दिन हम लोग सेल किए उस दिन मशीन का मेरा हिसाब से वैल्यू कितना होना चाहिए था 64,125 करके देख लेना आप लोग, अभी 64,125 आ रहा कि नहीं, ठीक है। तो इतना में हमको सेल करना चाहिए, लेकिन हम सेल कितना में किए, ज़्यादा में या कम में, कम में सेल किए। तो सेल करने से यहीं पर ही आता है 1/7/15 बाय बैंक लिखेंगे, बोलो हाँ या ना, बाय बैंक। सेल कितना में किया 45,000, फायदा में या नुकसान में, मतलब सेल जो हुआ है ये वैल्यू ऑन सेल डेट है, क्या सा दिन है, वैल्यू ऑन सेल, जिस दिन सेल किया वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल, सेल के दिन मेरा मशीन का मेरा हिसाब से वैल्यू कितना आना चाहिए 64,125, लेकिन हम लोग सेल कितना में किया 45,000, मतलब लॉस में सेल किया ना, कितना लॉस में सेल किया जल्दी बोलिए, 19,125 रुपया लॉस हुआ ना सेल करने से, बोलो हाँ या ना। अरे भाई शुरुआत में 67,500 मेरा मशीन का वैल्यू है, 6 महीना चला 3375 रुपया, तो जिस दिन हम लोग सेल किया उस दिन मेरा मशीन का मेरा हिसाब से वैल्यू कितना होना चाहिए 64,125, लेकिन हम बेचे कितना में 45,000, मतलब 19,125 रुपया क्या हुआ हमको लॉस हुआ। तो लॉस कहाँ जाता है, यहीं पे जाता है, सब प्रॉफिट होता है तो इस तरफ आता है टू प्रॉफिट एंड लॉस बोल करके, आ रहा समझ में। लॉस है तो क्या लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बगल में लिख देंगे क्या है लॉस, कितना रुपया का लॉस है 19,100, ये कहाँ से आया नोट 1, इधर आकर करके दिखा दीजिएगा नोट 1, ठीक है। ऐसे ही लिखोगे वैल्यू ऑन 1/1/15, डेप्रिसिएशन ऑन 1/7/15, क्या लिखेंगे 1/7/15, वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल ये, बट सेल तो लॉस ऑन सेल। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक का, मशीन का खेला खत्म हो गया। अब इन तीनों को जोड़िएगा ना अगर, तो यही अमाउंट आएगा। आप इन तीनों को जोड़ के देखो यही अमाउंट आएगा, क्योंकि ये मशीन पूरा क्या हो गया खत्म, मेरा पास से चला गया। बोलो कोई दिक्कत। एंट्री जनरल एंट्री देखो, इसको हम और थोड़ा डिटेल में समझाते हैं। जब मशीन सेल होता है एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना में सेल किया बोलो तो 45,000, मशीन कितना का गया आपके पास से, मशीन कितना का गया 67,500 के ऊपर, मशीन इतना ही का ना गया। डेप्रिसिएशन हुआ है कि नहीं मशीन के ऊपर, कितना दिन का 3300, और सेल किया तुम कितना 45,000 में, मतलब लॉस भी हुआ कि नहीं। अगर आपका डेप्रिसिएशन एक तरह का क्या होता है एक्सपेंस या लॉस जो भी बोलो, डेबिट पैसा आया कम्स इन डेबिट, मशीन गया गोज आउट क्रेडिट। अब लॉस होता है तो लॉस क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस भी क्या हुआ है, और सब किसके वजह से डेबिट हो रहा है, मशीनरी के वजह से, इसलिए मशीनरी क्रेडिट हुआ इन तीनों के वजह से। तीनों को जोड़िएगा 67,500 आएगा। बोलो हर चीज जनरल एंट्री है, कोई जनरल एंट्री से बाहर नहीं है, सब कुछ जनरल एंट्री से। क्लियर है, समझ में आया, जल्दी बोलिए। इसको मिटाएं हम, चलो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ। अब इसी दिन हम लोग क्या किया, एक और मशीन, देखो इसका भी डेट लिखने भूल गए, 1/7/15, इसी दिन एक और मशीन खरीद कर करके लाए 1/7/15 को, क्या बोलेंगे टू बैंक अकाउंट। कितना का मशीन खरीदे 90,000 का। अब इसके ऊपर डिप्रिसिएशन निकलेगा कि नहीं, पहला मशीन का तो खेला खत्म हो गया, इस मशीन से अब क्या बचा मेरे पास, यही बचा ना, ये तो चला गया पूरा। तो इसका तो 31 दिसंबर को निकलेगा ना डिप्रिसिएशन, बोलो हाँ या ना। तो क्या लिखेंगे बाय, सर 2 डिप्रिसिएशन लिख सकते हैं, हाँ डिप्रिसिएशन नॉर्मली कब चार्ज होता है,
साल के आखिरी में, लेकिन अगर साल के बीच में सेल हो गया तो साल के बीच में भी आप डिप्रिसिएशन निकाल सकते हो। बोलो कोई दिक्कत? तो ये 90,000 के ऊपर डिप्रिसिएशन का रेट कितना है? सेम है 10%। कितना महीने का निकलेगा? साल भर का। खरीदा कब है? 7, तो 7 से लेकर दिसंबर तक का चला होगा, मतलब 6 महीना चला। कितना होगा? 4,500। टोटल करेंगे, बोला है ना? ऐड करेंगे इस तरफ कितना आ रहा है? 90,000 प्लस 67,500, 157,500। कितना आया? यहाँ पर भी कितना? 157 माइनस करते हुए जाओ। देख लो तो 85,500 आ रहा है, एक बार माइनस करके आप लोग भी। क्या आएगा? बाय बैलेंस, बैलेंसिंग कौन सा दिन? 31 दिसंबर 2015, 1/1/2000। 2 साल का बोला था ना बनाने के लिए, बन गया 2 साल का। उतार लीजिए, इजी था। ये दोनों बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है। बाबू लोग इस क्वेश्चन में ना 16 को भी बोला है करने के लिए, 2016 को भी, तो एक और आपका साल का बढ़ गया क्वेश्चन साथ साथ। कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, इजी है, 2 लाइन में हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए, कुछ खरीदा है 16 में? 16 में कुछ खरीदे? नहीं, सीधा आएंगे क्या है? 31 दिसंबर 2016। क्या लिखेंगे भाई? कौन सा मेथड है? WDV। तो इसी के ऊपर निकाल दो, 85,500 के ऊपर 10%। कितना आएगा? 8,500। टोटल करिए, कितना आ रहा? 8,500, सॉरी 85,500 है ना? 85,500 में 8,550 निकालिए। 85,500 माइनस 10%, 76,950। कितना आ रहा? ये क्या है? बाय बैलेंस, CD बैलेंसिंग फिगर कौन सा? 31 दिसंबर 2016, 1/1/2017 टू बैलेंस, BD करके छोड़ देंगे 76,950। लो खत्म, उतार लीजिए। (47) देखना, 47 क्या बोला है? एक ट्रेडर परचेज अ मशीनरी। कब परचेज किया मशीन? 1 जनवरी 2014 को। कॉस्ट कितना है? 1 जनवरी 2014 को कॉस्ट कितना है मशीन का? 50,000। उसका 5,000 रुपया क्या है? स्क्रैप वैल्यू है। मतलब मशीन का वैल्यू कितना है? 50,000 रुपया। खरीदा है, परचेज किया ना? परचेज किया। देखो, ए ट्रेडर परचेज अ मशीनरी 1 जनवरी 2014 को कितना का मशीन खरीदा है? 50,000 रुपये का। और इसका स्क्रैप वैल्यू कितना है? इसका स्क्रैप वैल्यू है 5,000 रुपया। आगे पढ़िएगा, लाइफ कितना है मशीन का? 5 ईयर्स है, हम करेक्ट लिख रहे हैं। आगे पढ़िए, क्या बोला? ऑन 1 जनवरी 2016 द मशीन वाज सोल्ड। यही मशीन 1 जनवरी 2016 को क्या किया है? सेल कर दिया। कितना रुपया में सेल किया? पढ़िए तो, एट 30,000। कितना रुपया में सेल हुआ है? 30,000 में। और उसके जगह उसी दिन ना, एंड अनदर मशीन ऑन द सेम टाइप वाज परचेज। कितना रुपया? 25,000 का। मतलब 1 जनवरी 2016 में एक और मशीन परचेज किया। कितना रुपया का? जल्दी बोलिए। 25,000 में। आगे पढ़ते हम लोग, क्या बोला है? इसका स्क्रैप वैल्यू कितना है? इसका स्क्रैप है 3,000 रुपया। और इसका लाइफ कितना है? 10 साल लाइफ है। आगे पढ़िएगा, क्या बोला है? वही बात नहीं, इंस्टॉलेशन कॉस्ट पहला मशीन और दूसरा मशीन का एकदम लास्ट में दिया है। पहला मशीन का इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितना है? मतलब पहला मशीन का वैल्यू कितना हो गया? 55। और दूसरा मशीन का कितना वैल्यू है? 1,000। मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया? 26,000। बोलो कोई दिक्कत? इधर देखिएगा सब, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। 1 जनवरी 2014 को मशीन कितना खरीदा? 50,000, जिसमें ऊपर 5,000 रुपया इंस्टॉलेशन कॉस्ट है। सर आखिरी में बोला एकदम, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू इस मशीन का कितना है? 5,000। लाइफ कितना है? 5 साल। पहला मशीन का खेला खत्म। अब पहला मशीन को हम लोग सेल किए 1 जनवरी 2016 में। कितना रुपया का? 30,000 में, ठीक है।
उसके जगह में 1 जनवरी 2016 को एक और मशीन खरीदा 25, 1,000 रुपये इंस्टॉलेशन कॉस्ट, मतलब कितना हो गया वैल्यू 26,000। स्क्रैप वैल्यू कितना है 3 और लाइफ कितना है 10। सर यहाँ रेट नहीं बोला डिप्रिसिएशन का, फॉर्मूला वाला इन्फॉर्मेशन दे दिया, मतलब कौन सा मेथड बोला है स्ट्रेट लाइन मेथड। फॉर्मूला कहाँ आता है स्ट्रेट लाइन मेथड में, याद है ना। चलिए हम लोग पहले करते हैं। सबसे पहले मशीन खरीदा 1 जनवरी 2014 को, कितना रुपया टू बैंक, कितना लिखेंगे टोटल 55,000। आप लोग को अलग से दिखाना है तो 50 है इनर कॉलम में प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट 5 मिला करके 55 कर दो, वो भी चलेगा, या फिर ऐसे भी दिखा दो 50 + 5 के, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो डेप्रिसिएशन हम लोग मशीन 1 का निकाल ले। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन 1, वैल्यू ऑफ मशीन कितना है, अच्छा फॉर्मूला लिख के करिएगा, क्या लिखेगा फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ मशीन प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। सब फॉर्मूला फिर से रिपीट कर दीजिए, वैल्यू ऑफ मशीन प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड कॉस्ट। वैल्यू ऑफ मशीन कितना है 50, इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितना है 5, स्क्रैप वैल्यू कितना है 5, एस्टिमेटेड लाइफ कितना है 5, तो कितना हो गया 5 5 कैंसिल, 50,000 डिवाइड बाय 5 कितना होगा 10,000। उसी तरह डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन 2 का भी निकाल लीजिए वर्किंग नोट। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, वैल्यू ऑफ मशीन पूरा फॉर्मूला इसे लिखोगे, हम नहीं लिख रहे, अब एक बार लिख दिए। कितना है मशीन का वैल्यू 26, तो अरे वैल्यू ऑफ मशीन सॉरी 25 है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितना है 1, 26 हो गया। स्क्रैप वैल्यू कितना है और लाइफ कितना है, कितना होगा 26 - 3 23,000, 23,000 डिवाइड बाय 10 कितना होगा बोलो 2300 होगा, बोलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक का कोई दिक्कत है। हर साल डेप्रिसिएशन का रेट क्या रहेगा सेम रहेगा, क्योंकि कौन सा मेथड है एसएलएम मेथड है। सर कैसे समझे, फॉर्मूला का डेटा दिया हुआ है। आइए हम लोग करते हैं। 1 जनवरी 2014 को मशीन खरीदा कितना रुपया का 55,000 का, ठीक है। अब देखो मशीन सेल कब हुआ है 1 जनवरी 2016 में, मतलब 14 बुक क्लोज कब हो रहा है बोला है क्वेश्चन में नहीं, लेकिन बोला आपको मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए 14, 15, 16 का, मतलब कौन सा बुक क्लोज कब हो रहा है दिसंबर में हो रहा है। कब हो रहा है दिसंबर में, तो 31 दिसंबर 2014 तक का कोई दिक्कत हुआ नहीं ना, डेप्रिसिएशन होगा पूरा साल भर का होगा या 6 महीना का होगा, पूरा साल भर का, क्योंकि 1 तारीख को खरीद के लाया। और डेप्रिसिएशन कितना आया नोट 1, इसका नाम कर दे रहे नोट 1 और इसका नाम कर दे रहे नोट 2। नोट 1 के हिसाब से डेप्रिसिएशन कितना जल्दी बोलो, अरे बोलो 10,000 है ना, टोटल करेंगे जल्दी बोलिए, कौन सा ज़्यादा है 55, 55, 55 में से 10 निकला कितना बचा, क्या लिखेंगे बाय बैलेंस CD, ये क्या बैलेंसिंग, क्या लिखेंगे 31 दिसंबर 2014, यहाँ पर ही लिखेंगे 1/1/2000, क्या लिखेंगे टू बैलेंस कितना 45,000, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दूसरा मशीन खरीदा या सेल कब किया 1 जनवरी 2016 में, मतलब इस साल भी ये मशीन चला है ना, इस साल चला है, मतलब 31 दिसंबर 2015 तक का भी कोई खरीद बेच नहीं हुआ है। जो हुआ कब हुआ 1 जनवरी 2016 में, नेक्स्ट ईयर हुआ है ना। 15 तक का तो कोई दिक्कत नहीं है, 15 का फिर डिप्रिसिएशन निकालेंगे, और डिप्रिसिएशन का रेट हर साल क्या रहेगा, तो नोट 1 ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे नोट कितना 10,000, टोटल करेंगे जल्दी बोलो 45,000, 45 - 10 कितना आएगा, क्या लिखेंगे बाय बैलेंस बैलेंसिंग फिगर, कौन सा दिन 31 दिसंबर 15, ये आएगा 1/1/2016 टू बैलेंस BD। मतलब सुनो जिस दिन हम लोग सेल किया मेरा हिसाब से मशीन का वैल्यू कितना होना चाहिए 35, इसी दिन सेल किया ना, देखो पहले अच्छे से सब हाथ रोको इधर, इसी दिन सेल किया है, ठीक है। मेरे हिसाब से मशीन का वैल्यू कितना होना चाहिए 35। डिप्रिसिएशन 6 महीने का निकालेंगे नहीं, पहले ही दिन बेच दिया तो कोई डिप्रिसिएशन नहीं निकालेंगे, क्योंकि चलेगा तब ना डिप्रिसिएशन निकालेंगे, हम तो इसी दिन क्या कर दिए बेच दिए। तो यहाँ पर सिर्फ क्या होगा सेल का एंट्री होगा 1 जनवरी 2016, बाय क्या लिखेंगे बैंक सेल, सेल कितना में किया
30,000 में लॉस कितना हुआ बाय प्रॉफिट एंड क्या है ये कितना रुपया देखो हो गया 35,000 का खेला खत्म। बोलो जल्दी सर इसको ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं निकाला रहे पहला दिन बेच दिया तो काहे के लिए निकालेंगे डिप्रिसिएशन बात समझ में आ रहा। और इसके जगह में इसी दिन हम लोग एक नया मशीन खरीद के लाया कितना रुपया का बोलो अबू 26,000 का मशीन खरीद करके लाया। कोई दिक्कत ये भी पूरा साल चला है कि नहीं ये पूरा साल चला है इसके ऊपर तो डिप्रिसिएशन पूरा साल भर का निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे बोलो बाय डेप्री इसके लिए कौन सा नोट लिखेंगे कितना था नोट 2 में डिप्रिसिएशन 2300 टोटल करेंगे और कुछ तो नहीं होना अबू कौन सा याद है ऐसा याद है 35 + 26 करो कितना आ रहा 61 61 में माइनस करिए 35 कितना है 23,700 बोलो ये क्या आएगा बाय बैलेंस बैलेंसिंग फिगर 31 दिसंबर 2016 17 का भी बनाने बोला है नहीं सिर्फ 2 ही साल का बोला बस एक 2000 टू बैलेंस बीडी करके छोड़ दोगे 23,000 उतार लीजिए यहाँ तक का